भाव हमारा ये है कि जैसे हम आप किसी भी सांसारिक वस्तु को चर्चा करते हैं, चाहे स्त्री करें, पुरुष की करें, मकान की करें, जमीन की करें, जायदाद करें, तो वो हमारे चित्र आता है सामने। आता नहीं आता? आता है। हम कहते हैं आप थोड़ी सी आप हल्की बात लो, एक आप लकड़ी की बात करो। हाँ हाँ, वो आएगा जी, लकड़ी आएगा, आ जाता है। लेकिन जब हम राम की बात करते हैं तो राम की बात याद नहीं आती और अन्न की याद आती है। अन्न की याद। बस यही गलत, इसीलिए हम आप उस रस से वंचित रह जाते हैं। हाँ हाँ। कोई जरूरी नहीं है कि आपने देखा हो। क्यों? इसलिए अच्छा, सांसारिक वस्तुओं को तो हम देख करके याद कर पाते हैं। हमने लकड़ी को कहा तो लकड़ी हमने देखी है, हाँ तो बड़ी आसान से हो जाता है। हाँ लेकिन भगवान को देखा नहीं, हाँ। तो भगवान को नहीं ठीक है, लेकिन भगवान को देखने से बहुत अच्छा है, नहीं देखा, लेकिन किसी भी मंदिर में, किसी भी कहीं भी आप एक वजह, अच्छा वो भी कैसी भी हो, मूर्ति में बैठी है, बस बैठिए, उसी को ध्यान करो, अपने अंदर बना लो। हाँ। और वो नहीं कुछ बनता तो आप रा और माँ, हाँ तो वो रख। अथवा दूसरी बात ये है कि हम जब अब राम का उच्चारण करें तो हमें भले ही राम ना आए, लेकिन अन्न ना आना चाहिए। हाँ हाँ, कुछ भी ना आए वहाँ, तो सब जहाँ कुछ नहीं वहाँ भी है वो। वहाँ है। देखिए जरा, कुछ भी नहीं है। हम जैसे सीताराम कहते हैं, हाँ, तो सीता जैसे कहा, हाँ, तो हमारे सामने सीता की फोटो हाँ आनी चाहिए, आई। बस समझ, बस फोटो आ गई, वो कैसी भी है वो ये है, बस ये और उस समय प्रसन्नचित्त हो जाता है। हाँ, बस ये हो जाता है। हाँ, ये स्वाभाविक है, आपकी चेतना जो है एकाग्र हो जाएगी। हाँ। और यदि हम आप राम कहते हैं, हाँ। सीता कहते हैं, हाँ। और कुछ भी नहीं दिमाग में आता तो गलत हो जाता है। हाँ। हम सीता कहें और हमारा जो है लकड़ी दिमाग में आती है। हाँ। हम सीता कहते हैं, राम कहते हैं, और लड़का नजर आता है। ये नहीं, कुछ नहीं, ये ना वही आवे। हाँ, अब भले ही वो ना आवे, कुछ ना आवे, लेकिन कुछ नहीं आवे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं आता है, और आता है, वही आता है, वही आता। हाँ, तो तभी जो है हमारा वो नशा जो है, तभी आपको नशा चढ़ेगा। जैसे हमने हनुमान, उतनी देर के लिए आनंद आता है। हाँ आता है, ये स्वाभाविक है, करके देख लेना आप। जिस समय आप जय हनुमान ज्ञान के अनुसार कहोगे और हनुमान जी की मूर्ति सामने आ जाएगी, क्योंकि प्रभु का कहते हैं कि हरि व्यापक, कोई उसका आकार ही नहीं है, बिल्कुल चले बिना, तो जो भी आकार कर लो उसी में है वो। भाई हम तो देखते हैं कि छत्र लगा हुआ है, सीता जी बैठी हैं, भगवान बैठे हैं, इतना कर लो, हनुमान जी जो है बस एक पैर की उनकी सेवा कर रहे हैं। बस ये ध्यान कहने का तात्पर्य है हमें हमारा आपका, कि जब हम सुमरन करें तो कैसा भी हो, लेकिन राम का ध्यान आना चाहिए। हाँ, राम का ध्यान आता है, भले ही वो कैसे भी हो, नहीं आता है, बाहर लिए हों, वन में जा रहे हों, कुछ भी आओ, कुछ भी करो आप, लेकिन आना चाहिए। ये ना होना चाहिए कि हम हनुमान जी का ध्यान करें और देवी ध्यान आए, हनुमान जी का ध्यान करें और लड़का नजर आए, ये नहीं होना चाहिए। बस ये कमी हो जाती, ये कमी हो जाती है। इसीलिए हमें आपको भजन का आनंद नहीं आ पाता, आँख नहीं बंद हो पाती, रस नहीं आ पाता। आता है। हाँ, तो कहने का हमारा विषय ये है कि जब भी हम आप राम का भजन करें, तो राम का नाम आने चाहिए, राम का नाम के साथ साथ में राम का आकार आ जाए, ये रूप का ध्यान, पहले रूप का ध्यान, और फिर रूप से फिर अरूप का ध्यान होगा, स्वरूप का ध्यान होगा, पहले रूप का ध्यान आना चाहिए, रूप से रस आने लगेगा। पहली बात ये, और जब आपको रस आ जाएगा, देखो शराबी का जब नशा चढ़ता है ना, तो फिर वो झूमने लगता है, और झूम करके वो धीरे धीरे वो लेट जाता है, और लेट जाने के बाद वो जो है उसकी एक तरह का समाधि लग जाती है। समाधि का मतलब वो बेहोश हो जाता है उस रस में, रस में डूब जाता है। ऐसे अब देखिए कितनी अच्छी बात आ गई कि पहले हम आप रूप का ध्यान करें, उससे क्या होगा कि हमारे आपके अंदर रस पैदा हो जाएगा, नशा पैदा हो जाएगा, और नशा में इतने छक जाएं कि हम आप बेहोश हो जाएं, होश न रहे उसी रस में। मम गुण गावत पुलक शरीर और गद गद गिरा नयन बन, ऐसी दशा हो जाए, फिर क्या होगा, वो जो है वो बनाया हुआ वो चला जाएगा, मतलब समाधि में पहुंच जाओगे आप। जैसे शराबी नशा में आकर के वो मस्त हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ऐसे ही भजन करने वाला व्यक्ति जो है वो समाधि में, आत्मा में, परमात्मा में। लेकिन पहले आप जो है
उसका रूप का ध्यान, रूप का ध्यान। हाँ साकार का ध्यान, हाँ, साकार। कैसा भी बने। भाई साकार से ही निराकार में पहुंचे। हाँ साकार से निराकार, ये पर भक्ति से ही ज्ञान। हाँ, ये है नदी पहले चलेगी, झंझटों में जाएगी, कंकड़ों में जाएगी, जाने दो, चलती रहे और आखिर तो पहुँचना ही है उसको सागर में। अच्छा, तो कहने का विषय हमारा आज का ये रहा कि जब हम आप ध्यान करें तो उसको किसी भी तरह से करें XYZ, और ये सोच करें कि भगवान हर तो उससे क्या होगा, उससे हमें हमारे आप के अंदर एक रस पैदा होता है, रस पैदा होता है। अच्छा, आनंद आता है, और उसी रस में आप इतना मग्न हो जाए कि फिर वो जो है वो निराकार में पहुंच जाएगा। धीरे धीरे साकार से निराकार, साकार से निराकार। तो इसीलिए हम आप उस रस से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम भजन करते हैं लेकिन जो है वो राम की जगह लकड़ी, राम की जगह नीम, राम की जगह पेड़ आ जाता है, कोई ना कोई और कुछ, हम मन भड़क जाता है और मन वहीं रहे। जैसे हमने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण, तो हनुमान जी के सामने हूँ, हमारे सामने हूँ, जय कपीश लोक उजागर, रामदूत अद्भुत बलधामा, मतलब शब्द का अर्थ निकले वहां से। ये नहीं कि शब्द निकल रहा है और अर्थ कहीं जा रहा है। शब्द और साथ, हम हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं और देवी जी हमारे सामने आ रही हैं। हम जो है भगवान का चरित्र गुणगान कर रहे हैं और लड़का हमारे सामने आ रहा है, पैसे सामान्य सामने आ रहा है, पर इसलिए वो रस नहीं आ पाता, वो रस नहीं आता, है ना, नहीं आता। तो पहले हमें आपको भक्ति का रस उत्पन्न करना है, नशा उत्पन्न करना है, और नशा जब चढ़ जाएगा तो फिर वो जो है पराकाष्ठा में पहुंचेगा, निराकार में पहुंच जाएगा, तब हमारी दोनों जो है पूरी हो जाएंगी, भक्ति से ज्ञान में हम परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन पहले स्टार्टिंग हमें आपको भक्ति से करना होगा। तो इसीलिए जो है मतलब हमें आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है, भगवान का स्मरण करते। और आपने देखिए यहाँ पर होता है, जिस समय भगवान पहुँचते हैं और जिस समय वहाँ पर जनक जी के यहाँ, तो सभी वहाँ ऋषि मुनि बैठे हैं, और वहाँ जनक जी भी हैं, सीता जी भी हैं। सीता जी अपने पति के रूप में देख रही हैं, जनक जी उसको दामाद के रूप में देख रहे हैं, और जो योगी लोग वो तत्व दृष्टि हाथ कर रहे हैं, और राजा लोग जो है वो घबरा रहे हैं, भगवान वही है। तो अपने अपने भाव के अनुसार वो दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से वो जो हम आप जो भजन में बनाते हैं भाव के अनुसार, और हर भाव में वो जो है भगवान प्रकट हो जाता है, वो जिसकी रही भावना जैसी अपने देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये ना सोचें कि ये हम कल्पना का बना रहे हैं, हम ये ना सोचें कि हम जो है हनुमान जी को लंगड़े लूले बना रहे हैं। कैसे ही बनाओ आप, भगवान को कैसे ही बनाओ, भगवान जो है हर व्यापक। भाई हम जब करते समय हमें उनकी फोटो सामने आना चाहिए। हाँ, ये आना चाहिए, सीधी बात, तब मन स्थिर रहेगा। बस सीधी सी बात ये है। और उससे क्या होगा, उससे हमारे आप के अंदर एक रस पैदा हो जाएगा, और यदि हम ऐसा नहीं करते तो रस से वंचित रह जाएंगे। नहीं, यही रहता है। हाँ, और इस रस को इतना उत्पन्न करें, इतना उत्पन्न करें कि हमारा जो है तन मन भूल जाए। और होता है नशा में, नशा पीने वाले को देखो, उसको न तो तन का ध्यान रहता है, न मन का ध्यान रहता है, न होश का कुछ नहीं ध्यान रहता, वो एक आनंद सागर में जो है वो डूब जाता है थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही हम आप भगवान का नाम के साथ साथ में उसका साकार रूप का, हाँ, उससे क्या होगा, हमारे अंदर रस पैदा होता है, और रस पैदा होने से फिर वो जो है पराकाष्ठा में, समाधि में, वही रस समाधि में ले जाता है। बोलो वृंदावन लाल की जय। ये